हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सूफी मूवमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझना होगा क्या सूफी मूवमेंट के दौरान ही इस्लामिज्म हमारे इंडिया में आया? नहीं। इंडिया में इस्लामिज्म को लेकर आए थे अरेबियन मर्चेंट्स, और अरेबियन मर्चेंट्स आए थे 7th 8th सेंचुरी के आसपास, जो केरला वाला पार्ट था हमारा वहां पर। और साथ साथ जो हमारा सिंध वाला पार्ट हुआ करता था। अब खैर आज की डेट में सिंध हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा 1947 में पाकिस्तान बना और ये पाकिस्तान के पास चला गया। देखिए, सूफी मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था, हालांकि किसी भी हिस्टोरियन ने इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। बहुत सारे थिंक टैंक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से सूफी मूवमेंट को डिफाइन किया है। उनको ही हम एक तरह से रिलेट करते हुए यहाँ पर समझते हैं कि सूफी मूवमेंट इंडिया में क्यों आया था। सूफी मूवमेंट का मेन उद्देश्य था यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। और सूफी मूवमेंट के दौरान हमें यहाँ पर 12 ग्रुप्स देखने को मिले, जिनको हम सिलसिलास कहते हैं। कुछ इसमें ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब कुछ फंडामेंटलिस्ट थे जो इस्लामिक लॉ को ही फॉलो करते थे, और कुछ यहाँ पर बात करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, बहुत ज्यादा लिबरल थे। और वो लिबरल सिलसिलास को हिंदूज भी फॉलो करते थे और इस्लामिज्म के जो लोग हैं वो भी फॉलो करते थे। अब देखिए, अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, 7 से लेकर 10th सेंचुरी के आसपास, जो इंडियन सेंस हैं या फिर हिंदू सेंस हैं, इंडिया में उस समय हिंदुइज्म ही हुआ करता था, या फिर बुद्धिस्ट या फिर जैनिज्म। इस्लामिज्म तो बहुत ही कम स्केल में था उस समय, आज की डेट में ज़्यादा है लेकिन उस समय बहुत कम स्केल पे था। और यहाँ पर जो हिंदू सेंस है वो भी जाते थे वेस्टर्न एशिया वाली साइड, जो आज की डेट में गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर। और जो बुद्धिस्ट मोंक हैं वो भी जाते थे और अपने आइडियाज, अपने बिलीव्स वहाँ पर लोगों को बताते थे। और जो वहाँ के रूलर्स थे, ऑब्वियसली वहाँ पर इस्लामिज्म है तो इस्लामिज्म ही फॉलो करते होंगे रूलर्स, तो वो इनका वेलकम करते थे और एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते थे कि हिंदू रिलीजन क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजन क्या है। और आपको पता ही है वेदांता हमारे काफ़ी फेमस है, और बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक है मेडिसिन से रिलेटेड, तो उनको ट्रांसलेट किया गया बाद में जाकर अरेबियन लैंग्वेज में। और साथ साथ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो यहाँ पर नॉलेज थी, उसको बहुत ही ध्यान से वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो जानने की कोशिश करते थे और ट्रांसलेट करते थे देन अरेबियन लैंग्वेज में। तो इस वजह से 7th 8th सेंचुरी के इन बिटवीन जो अरेबियन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो गया था। मतलब वो हर रीजन के जो लोग हैं, उनके सेंस हैं, उनको वेलकम करता था और जानने की कोशिश करता था कि एग्जैक्टली उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, एग्जैक्टली उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या कहती हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे जो अरेबियन नेशंस हैं, वहाँ पर ग्रीक आइडियोलॉजी और हिंदू आइडियोलॉजी, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी और साथ-साथ इस्लाम आइडियोलॉजी, इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से डाइवर्सिफ़ाइड हो गया था पूरा का पूरा, जो एक तरह से आप थिंक टैंक कह सकते हो या फिर नॉलेज कह सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा बेस बन चुका था। और 11th 12th सेंचुरी के आसपास सूफी सेंस इंडिया में आए। और सूफी सेंस इंडिया में कहाँ से आए थे? पर्शिया से। पर्शिया आज की डेट में आपको पता है ईरान को कहा जाता है। और इनका मेन एम क्या था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ही है, 12 सिलसिलास में ये डिवाइड हो गए थे, कुछ फंडामेंटलिस्ट थे और कुछ लिबरल्स थे। जो लिबरल्स थे वो तो चाहते थे कि एक ही गॉड को हमें फॉलो करना है, चाहे हम मेडिटेशन के थ्रू गॉड को पाएं या फिर अपनी भक्ति के थ्रू या फिर अपनी सूफी जो आइडियोलॉजी है उसके थ्रू हम भगवान को पाएं। ठीक है, मतलब ईश्वर एक ही है। और एक थे यहाँ पर जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो चाहते थे कि दुनिया जो है या जो भी लोग हैं वो इस्लाम फेथ को ही माने। तो हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली सूफी मूवमेंट इंडिया में किस तरह से प्रोपेगेट हुआ, और इंडिया में बहुत सारे जो सूफी सेंस के जो नाम हैं वो हमें याद करने होंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सूफी सेंट थे इंडिया में जिनका नाम था शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। आज की डेट में लाहौर हमारा पार्ट नहीं है लेकिन उस समय तो हुआ करता था, तो इसी वजह से इंडिया का अगर कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। और बहुत सारे फेमस भी हैं जैसे ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, डेफिनेटली आपने इन नाम को सुना होगा। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको बताया सिलसिलास थे, ये चिश्ती एक सिलसिला है, इनके जितने भी सेंस हैं उनको हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। और साथ साथ अगर हम देखें सूफिज्म का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन, मतलब आपको प्यार भाव से भगवान को पाना है। और जस्ट आप यहाँ पर अपना एक इनर प्योरिटी के ऊपर अपना यहाँ पर वर्क करोगे। और लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको जन कल्याण या जन सेवा में अपना योगदान देना होगा। और जन सेवा आप करोगे तो वो मानी जाएगी सर्विस ऑफ गॉड। तो इस तरह की यहाँ पर कंसेप्ट को रखा गया था स्टार्टिंग में।
और सेल्फ डिसिप्लिन, ऑब्वियसली अगर आप एक नॉलेज को अटेन करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन तो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है, तो डेफ़िनेटली आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो अपने अंदर लाना ही होगा। और सूफिज़्म बिलीव करता था इनर प्योरिटी में, और रिचुअल्स में बिलीव नहीं करता था। जैसे जादू, टोटके एंड ऑल, इनमें बिलीव नहीं करता था, और बिलीव करता था ब्रदरहुड में, वन गॉड के कंसेप्ट में। एंड यहाँ पर क्लास डिवीज़न की जो बात रखी गई है, ये शिया सुन्नी को लेकर है। और आपको याद आ रहा होगा, इसी तरह के जो कंसेप्ट है वो हमारे हिंदुइज्म में भी आए थे, क्लास डिवीजन को लेकर। जब भक्ति मूवमेंट चला था, जैसे हमारे हिंदुइज्म में 4 क्लास डिवीजन हुए, और क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड शूद्र। ऐसे ही अगर हम देखें इस्लामिज्म में, वैसे तो आपको क्लास डिवीजन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेनली 2 ही कंसीडर करे जाते हैं, शिया एंड सुन्नी, और बस आपको इतना ही याद रखना है। और ये मानते थे कि अगर आपको भगवान को पाना है, तो आपको गुरु की या फिर पीर की हेल्प लेनी होगी, इनकी हेल्प के बिना आप भगवान को नहीं पा सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिलसिलास। अब देखिए, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सूफी मूवमेंट्स में, इन सूफी सेंस में एक थे बाशारा। अब बाशारा क्या है? ये ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के थे, फंडामेंटलिस्ट थे। ये मानते थे कि हमें इस्लामिक लॉ को ही मानना है। थोड़े कट्टरवादी थे। और एक थे बेशारा। जो बेशारा थे वो मानते थे कि हम लिबरल्स हैं, मतलब हमें यहाँ पर सबको एक तरह से ही देखना है। ह्यूमैनिटी को ये ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और ये बिलीव करते थे, चाहे कोई हिंदुइज्म से हो, चाहे कोई क्रिश्चियन रिलीजन से हो, चाहे कोई इस्लाम रिलीजन से हो, कोई सिखिज्म से हो, सब एक ही हैं। ये इस विचारधारा से चलते थे, मतलब एक लिबरल आइडियोलॉजी से थे। अब जो चिश्ती सिलसिला है, ये काफ़ी फेमस हुई हमारे इंडिया में, और इसके फाउंडर थे, इनका नाम था ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और जो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती है, इनकी जो दरगाह है वो आपको देखने को मिलेगी फरगाना और हेरात वाले रीजन में, जो अफगानिस्तान का पार्ट है आज की डेट में। और इंडिया में चिश्ती सिलसिला को कौन लेकर आए थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, काफ़ी फेमस है ये। और जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, इनको हम गरीब नवाज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गरीब नवाज। अब इनको गरीब नवाज क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लग्ज़रियस लाइफ में बिलीव नहीं करते थे। ये बहुत ही साधारण सी लाइफ जीते थे, जितने भी चिश्ती सिलसिला के सेंस हैं। इनको लगता था कि हमें भगवान से कनेक्ट होना है, हमें लग्ज़रियस लाइफ से कोई ऐसा लेना-देना नहीं है। और इनकी दरगाह में जो हमें अजमेर में देखने को मिलती है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अजमेर में जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो किसने बनवाई थी? गयासुद्दीन खिलजी ने। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। गयासुद्दीन खिलजी, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ मालवा, इन्होंने ये दरगाह बनवाई थी। और इस दरगाह में विजिट किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये नाम आपने एज इट इज़ याद रखने हैं, नोट्स बनाते रहना है, और इससे बाहर डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये डिसिबल थे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के। और इन्हीं के नाम पर हमें कुतुब मीनार का नाम देखने को मिला था, मतलब जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार बना था। और कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश ने। चलिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको रिपेयर्ड किसने करवाया था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो डिसिबल थे बाबा फरीद, ये पाकिस्तान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी दरगाह भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। और इनके जो फॉलोवर थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। बाबा फरीद को बहुत मानते थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 9 राजाओं को अपने सामने बनता हुआ देखा है दिल्ली सल्तनत काल में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसके बाद चिश्ती सिलसिला के जो काफ़ी फेमस सेंट थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया और घियासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मैं आपको दिल्ली सल्तनत में बताऊंगा। और घियासुद्दीन तुगलक वापस आ रहे थे, और निजामुद्दीन औलिया और जोना खान, जो घियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, उन्होंने रणनीति बनाई कि घियासुद्दीन तुगलक को हम यहाँ पर मार देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो घियासुद्दीन तुगलक हैं, वो निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करते हैं, और वो इनको यहाँ से निकाल देंगे या फिर इनको मार देंगे।
तो निजामुद्दीन औलिया का एक बहुत ही फेमस कोट है, हुन ज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, आपने सुना भी होगा ये कोट। तो ये काफ़ी फेमस है संत, और इनको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं निजामुद्दीन औलिया को। और ये पहले ऐसे संत थे जो जिन्होंने शादी नहीं करवाई थी, जो अनमैरिड थे, और इनको महबूबे इलाही भी कहा जाता है। अच्छा, एक ना इन्होंने चीला रखा था, चीला। चीला क्या होता है कि 40 दिन सिर के बल खड़े होना, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था इनके समय में। और एक चिश्ती सूफी संत थे, इनको चिश्ती सूफी ऑफ दिल्ली कहा जाता था, नसरुद्दीन चिरागे दिहालवी या फिर दिल्ली। और ये भी काफ़ी फेमस थे। जो डेक्कन वाले रीजन में चिश्ती संत थे, उनका नाम था गहसू दराज। और गहसू दराज का जो रियल नाम था इनका, बाहुद्दीन गरीब कहा जाता था इनको, ये इनका रियल नाम था। और यहाँ पर आपको सलीम चिश्ती भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन क्या आएगा कि अकबर ने अपने बेटे का नाम कौन से चिश्ती संत के नाम पर रखा था? सलीम चिश्ती। आपको पता है अकबर के बेटे का नाम क्या था? सलीम। और अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था। तो चिश्ती सिलसिला से आपको इतना ही याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे। सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला को किसने फाउंड किया था? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। होपफुली यहाँ पर मैं सबके नाम सही ले रहा हूँ, अगर नाम सही नहीं ले रहा हूँ तो प्लीज़ गूगल कर लेना। और ये काफ़ी पॉपुलर थे मुल्तान, लाहौर और सिंध वाले एरिया में। ये ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्या, ये सिर्फ इस्लामिक फेथ को ही मानते थे, और ये लग्जरियस लाइफ जीने में भी बिलीव करते थे। और साथ-साथ इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुरहावर्दी सिलसिला को किसने प्रोपेगेट किया? बाहुद्दीन ज़कारिया ने। ये काफ़ी फेमस हैं बाहुद्दीन ज़कारिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लग्ज़रियस लाइफ़ जीने में बिलीव करते थे, डोनेशंस वगैरह एक्सेप्ट कर लेते थे। और इन्होंने इनवाइट किया था इल्तुतमिश को कि कुबाचा जो मुल्तान में है, उसके खिलाफ आपने बैटल लड़ना है, और इल्तुतमिश ने इनको टाइटल भी दिया था शेखुल इस्लाम का। ये कुछ सेंस है जो आपको याद रखने हैं। मनेर शरीफ, शहाबुद्दीन सरहावर्दी, लाल शहबाज कलंदर। अच्छा, कलंदर से मुझे याद आया, आपने एक गाना सुना होगा दमादम मस्त कलंदर, वो इन्हीं के नाम से यहाँ पर ये गाना बनाया गया था। और इनकी दरगाह आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे सिंगर का आपने गाना सुना होगा कलंदर से रिलेटेड, तो वो बेसिकली इन्हीं को ही डेडिकेटेड वो सॉन्ग है। चलिए उसके बाद आगे हम सिलसिला देखते हैं, फिरदौसी सिलसिला। इनके जस्ट आपको नाम याद रखने हैं कि फिरदौसी सिलसिला को किसने एस्टेब्लिश किया था, मतलब किसने फाउंड किया था? शेख बदरुद्दीन ने। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। दिल्ली से फिर बिहार ये प्रोपगेट हुआ, और दिल्ली से सटीक लगता है हरियाणा वाला रीजन, यहाँ पर प्रोपगेट हुआ था, और यूपी वाले कुछ रीजन में प्रोपगेट हुआ था ये। फिर नक्शाबंदी सिलसिला, नक्शाबंदी सिलसिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि फंडामेंटलिस्ट था, मतलब ऑर्थोडॉक्स था, या फिर ये लिबरल था? तो ये आपका फंडामेंटलिस्ट था, मतलब ऑर्थोडॉक्स था। और इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ख्वाजा बाकी बिल्हा ने। और इनके डिसिबल थे शेख अहमद सरंदी। और शेख अहमद सरंदी अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद साहब से भी ऊपर मानते थे, और ही कॉल्ड हिमसेल्फ मुजाहिदीन। और इसी के चलते हुए जहांगीर ने इनको जेल में डाल दिया था। ये याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है थारिया सिलसिला। इसको इंडिया में फाउंड किया था शाह अब्दुल्ला थारी ने। और यहाँ पर एक आपने याद रखना है, थारिया सिलसिला से एक और सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था शेख घोष। शेख घोष को तानसेन फॉलो करते थे। और शाह अब्दुल्ला थारी की जो दरगाह है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनको बरीड कहाँ किया गया था? मांडू में। मांडू कहाँ पर है? एमपी में। अब जैसे स्टेट पीसेस होते हैं ना, तो उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मध्य प्रदेश में अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होना है, तो ऐसे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से सूफी संत की जो मतलब जिनको बरीड किया गया था मांडू में, उनका नाम क्या है? तो आपने याद रखना है, उनका नाम है शाह अब्दुल्ला थारी। उसके बाद कुबरा विहा सिलसिला, ये कभी पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इनको फाउंड किया था, मतलब इसको इंट्रोड्यूस करा था कुबरा विहा सिलसिला को मीर सैयद अली हमदानी ने। और ये कहाँ पर किया था? कश्मीर वाले रीजन में। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कादरी सिलसिला, सारे नहीं पढ़ने, जितने मैंने आपको बताए बस उतने ही पढ़ने। इसको इंडिया में फाउंड किया था नियामतुल्लाह कादरी ने। और इनके डिसेबल थे मियाँ मीर। और मियाँ मीर को बहुत ज़्यादा मानते थे गुरु अर्जुन देव जी। और गुरु अर्जुन देव जी ने जब नींव रखी थी गोल्डन टेम्पल की, तो इन्हीं से ही ये नींव रखवाई थी। एक तरह से ये एग्जाम्पल सेट किया था हिंदू
मुस्लिम सिखिज्म की एकता का, और साथ साथ मुल्दा शाह को फॉलो करते थे दारा शिकोह। और दारा शिकोह अगर इनको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये जो खादरी सिलसिला है ये लिबरल विचारधारा से होगी। और अगर यहाँ पर दारा शिकोह फॉलो कर रहे हैं मुल्दा शाह को, तो डेफिनेटली औरंगजेब इनके अगेंस्ट होंगे। और खैर अगर औरंगजेब और दारा शिकोह में से दारा शिकोह जीत जाते तो खैर इंडिया की पिक्चर कुछ और ही हमें देखने को मिलती। बट चलिए औरंगजेब जीते हैं यहाँ पर वार ऑफ सक्सेशन, और फिर हमें नेक्स्ट रूलर औरंगजेब देखने को मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मुल्दा शाह को पसंद नहीं करते थे औरंगजेब। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वुमेन सूफी संत कौन थे? इनका नाम है राबिया। बस एक ही क्वेश्चन आता है कि बताइए वुमेन सूफी संत कौन थे? राबिया। जैसे हिंदुइज्म में मीराबाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही राबिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपने याद रखना है। और सूफी संत में इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।